हेलो फैमिली, वेलकम टू बेबी क्वींस चैनल। यार अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 3 साल बाद ये वापस कहाँ से आ गई, ये कहाँ से शुरू कर लिया चैनल वापस। बट गाइस, जो मैं इस बार ये थॉट लेके आई हूँ, ये मैं 1 साल से सोच रही थी कि मुझे करना है। आई वॉन्ट टू गिव पीपल द रियल एजुकेशन कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि सब चीज़ें हमें स्कूल में नहीं मिलती, कोई चीज़ें हम लोग को यूट्यूब से भी मिल सकती है। और यार जहाँ तक बात की जाए मेडिकल एजुकेशन की, वो हमें स्कूल में इतनी सिखाई नहीं जाती। हमें थोड़ी ना कोई बताता है कि यार बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा पेट दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो फैमिली, मैंने सोचा कि हम लोग आपके हंसने का तो ध्यान रखते हैं, बट आपकी हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा। तो यार अगर हंसने का रख रहे हैं तो हेल्थ का भी रखना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग लेके आए हैं फैमिली हेल्थ केयर पॉडकास्ट। फैमिली, नर्वस भी बहुत हो रही हूँ बट एक्साइटेड भी बहुत हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी न्यू चीज़ है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज है मुझे, ऐसी नहीं हूँ कि नहीं है, बट फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस होंगे और कैसी बात होगी। सो फैमिली, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पॉडकास्ट है क्या, इसके बीच में क्या होने वाला है। इसके बीच में अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स आने वाले हैं। मतलब कोई भी हो सकता है यार, हम लोग लंग स्पेशलिस्ट भी लेके आएंगे, हम हार्ट के लिए भी लेके आएंगे, हम मेंटल हेल्थ भी सोचेंगे। A to Z हर टॉपिक कवर होगा। और आपके जितने भी सवाल हैं वो आप मुझे भेजें, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आपके सवाल भी पूछे जाएंगे। और जो मेरे दिमाग में जितने भी मुझे लगता है कि जनरली क्वेश्चंस पूछने चाहिए डॉक्टर से, वो सारे मैं पूछूंगी। और आई होप कि आपको पसंद आए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी कैसा चलता है। जो हमारे गेस्ट हैं वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हैं साइकियाट्री में। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये क्वेश्चन क्यों सोचा, यार ये साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि आजकल जेंजीज में मेंटल हेल्थ ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो मैंने सोचा कि जब बचपन से ही बच्चे को पता हो कि यार किस चीज़ों के बारे में ये पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। सो फैमिली, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारे पहले डॉक्टर एंड गेस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर हिमानी आदर्श। हेलो मैम, कह दो कैसे हो फैमिली। अच्छा, कैसे हो फैमिली? मैम मैं थोड़ी ऐसी ही बात करूंगी तो आप ठीक है। हाँ, थोड़ा वो आने में टाइम लगेगा ना। सो फैमिली, अभी हम लोग बात करते हैं मैम से कि क्या एग्जैक्टली क्या मेरे जो सवाल है। अभी आप शुरू हो जाओ और थोड़ा सीरियस होके देख लेना और सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। मैं पहले बता रही हूँ, नहीं तो कहना फ्लो टूट गया। सो मैम, मुझे आप ये बताओ कि आपने अभी आपकी जो एजुकेशन है वो है, आपने स्पेशलाइजेशन की है हाँ जी। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में। मैम ये होती क्या है? ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि जैसे पहले व्हेन वी गो फॉर एमबीबीएस, हाँ जी। एमबीबीएस के बाद हम एमडी साइकेट्री 3 साल का कोर्स करते हैं। अच्छा। उसके बाद 3 साल की एक सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड डीएम, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री। ओके मैम, डीएम का मतलब? डीएम इज डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन बेसिकली। अच्छा मैम, ये मतलब बेसिकली मास्टर्स हो गई। मास्टर्स, लाइक इट्स लाइक अ मास्टर्स इन, जैसे बाकी जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, यू हैव अ कार्डियोलॉजिस्ट हाँ है जी। ना। तो कार्डियोलॉजिस्ट लाइक एमडी मेडिसिन करने के बाद उन्होंने डीएम कार्डियोलॉजी की, तो ही ओके। स्पेसिफाइज विद दैट हार्ट वाला प्रोसेस। अच्छा। तो इसमें हमें चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री में वी आर स्पेसिफिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स 0 to 18 ईयर्स बच्चों के माइंड के डेवलपमेंट के साथ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ। मैम आपने ये चूज क्यों किया? देखिए, जब मैं अपनी एमडी साइकेट्री कर रही थी, व्हाट आई रियलाइज कि ब्रेन का डेवलपमेंट तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो जो बचपन से ही इश्यूज हम फेस करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो यही आगे जाके डेवलप होते हैं इनटू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो इफ़ वी स्टार्ट अर्ली, अगर हम बच्चों से ही इंटरवेंशन, उन्हीं को आइडेंटिफाई करना शुरू करें, उन्हीं को प्रॉपर जो है इमोशनल रेगुलेशन टीचिंग शुरू करें, तो वी कैन प्रिवेंट डिसऑर्डर्स इन अडल्ट लोगों में भी। हम जो है डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैम इसमें दोनों में डिफरेंस है। लाइक अगर आप कहते हो कि जो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है और जो जनरल साइकेट्रिस्ट है, उन दोनों में भी फ़र्क होता है कि वो सेम ही फील्ड आ जाती है? देखिए, जो जब हम मतलब जनरल साइकेट्री जो आप बोल रहे हैं, एमडी साइकेट्री में हमें एक ओवरऑल जिस्ट मिलता है। ठीक ऐसा है। नहीं है कि उसमें चाइल्ड का एक्सपोजर नहीं होता, हाँ जी। बट इट जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में 2-3 महीने की पोस्टिंग चाइल्ड स्पेसिफिक होती है। ओके। मगर इट्स अबाउट ओवरऑल ऑल एजेस, मैक्सिमम एक्सपोजर एडल्ट यानी कि अबव 18 एजेस, वो जेरियाट्रिक यानी कि ओल्ड एजेस का
रहता है, डी एडिक्शन रिलेटेड, जो एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज है उसका रहता है। तो चाइल्ड की उसमें जो है बहुत कन्फाइंड स्टडी है, 2-3 महीने की है ना। Okay. तो यू आर एक्सपोज टू दैट, बट जैसे मैं बता रही हूँ कि माइंड बहुत वास्ट है, हाँ और जी, एडल्ट का माइंड इज कम्प्लीटली डिफरेंटली वाइड, और राइट। बच्चों का इज कम्प्लीटली डिफरेंट वाइड। क्योंकि बच्चों का वो डेवलपिंग एज होती है और Yes. बड़ों का तो ऑलरेडी उतना ऑलरेडी डेवलप्ड होता है कि यस, यू आर वेरी राइट, है ना, क्योंकि बर्थ के पैदा होने के बाद भी मतलब 1 साल तक तो वो इन्फेंट होगा, उसके राइट बाद वो टॉडलर में होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ और शुरू होता है, होगा। राइट। फिर एडोलेसेंस, जैसे आप वर्ड यूज कर रहे थे, हाँ जी, एडोलेसेंस आफ्टर 12 to 18 ईयर्स राइट। आता है, उसमें डेवलपमेंट डिफरेंट होगा। तो ये मतलब इस चीज़ को समझने के लिए आई थिंक 3 साल भी इनफ नहीं लगते।
मैम जैसे आजकल आप डिजिटली अगर देखा जाए तो आज काफ़ी मतलब हर पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को भी कह रहे हैं कि तुम भी व्लॉग बना लो, ये सब कर लो, और उनके ऊपर भी वो चीज़ का प्रेशर हो गया कि जहाँ आप पहले, अगर हम हमारी जो मेरी एज के बच्चे थे, जो मेरी जनरेशन है, हमसे कोई बचपन में पूछता था कि हमने क्या बनना है, तो हम कभी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बोलते थे। पर अगर अब आजकल के बच्चों को ये चीज़ पूछे तो वो कहते हैं कि हमें व्लॉगर बनना है। उनके पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं उन्होंने रखे, और उनके पेरेंट्स भी वही चीज़ को सपोर्ट कर देते कि व्लॉगर बनना है। एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लगती हैं, काफ़ी कुछ है, और सबके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, और उस चीज़ से ऑल्सो दे फील वेरी स्ट्रेस्ड एंड वेरी कि भाई हम कहाँ फंस गए, हमने क्यों, उनके अंदर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। तो मैम इस चीज़ के ऊपर आपका क्या टेक है? हाँ देखो, पॉइंट ये है कि ये जो हमारी जनरेशन बॉर्न हुई है, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, एआई, मतलब दे हैव एक्सपोज टू एवरीथिंग, है ना। मगर ये नहीं कह रही मैं कि ये बिल्कुल गलत है, आप बच्चों को मत कराओ। देखिए, हर बच्चा डिफरेंट होगा, है ना। अगर आप एक 6-7 साल के बच्चे को देखोगे तो सबकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। पर जो बच्चे, अगर आपको कुछ पेरेंट्स, जैसे हम देख रहे हैं, देर आर वेरी गुड चिल्ड्रन हु आर इन्फ्लुएंसर्स, दे एंजॉय ऑल्सो, दे स्टडी ऑल्सो, है ना। तो अगर वो बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट है ना, उसमें वो आर्टिस्टिक टच है, उसमें वो सब है, और वो कॉग्निटिवली मतलब साउंड है, अगर वो Right. 7-8 साल के हिसाब से वो समझ पा रहा है चीज़ों को, लेकिन साथ ही साथ आप उसको टाइम भी दे रहे हैं कि वो लाइफ को एंजॉय भी करे, वो स्कूल भी जा रहा है, वो प्ले भी कर रहा है, और ठीक है, पेरेंट्स सपोर्टिव है, इमोशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आप बच्चे को अगर लेके जा रहे हो, उसके वीडियोस बना रहे हो, तो द चाइल्ड इज़ सेफ, मतलब उसको कोई अब्यूज़ नहीं हो रहा है। अगर आप ये सब इंश्योर कर सकते हो, और वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है, उसके एज के डेवलपमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से चल रहा है, और साथ ही साथ उसको ब्रेक्स भी मिल रही है लाइफ को एंजॉय करने में, तो क्योंकि ये प्रोफेशनल थिंग है, दोज हु वांट। लेकिन एट द सेम टाइम, जो आपने सही बोला कि ज़बरदस्ती इनकलकेट करना कि देखो वो कर रहा है तो तुम भी कर लो, वो उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉग्निटिवली करना है, वो स्कूल जाना चाहता है, वो खेलना चाहता है ना, सिर्फ लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, या मोनेटाइजेशन के लिए। अगर हम अपने बच्चे के आउट ऑफ इंटरेस्ट जाके उसको ये फोर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि स्कूल जाने को टाइम नहीं मिलेगा, दूसरे बच्चों की तरह खेलने को टाइम नहीं मिलेगा। और जैसे आपने बोला, वैलिडेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना। ह्यूमंस टू वैलिडेट, मगर कितना एक्सटर्नली कितना वैलिडेट कर रहे हो कि मुझे लाइक्स मिले, ये मिले, पीपल टेल मी, तो ये सारे डेफिनेटली, तो ये दो सबसेट ऑफ चिल्ड्रन होंगे, है ना। कुछ चिल्ड्रन प्रोफेशनल होंगे, दे वांट टू डू दैट, दे वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन, है ना। जैसे गेमिंग में भी लोग प्रोफेशन बनाते हैं, बट दे आर द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, दे ओनली नो दैट फील्ड, तो दे कैन डू वेल, है ना। मैम जैसे अभी हम लोग गेमिंग की बात कर रहे हैं और इस डिजिटली कंटेंट मेकिंग की बात कर रहे हैं, मैम एक एज होती है जिसके बीच में, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहिए, व्हाट इज़ एग्जैक्ट एज जिसके बीच में हम बच्चों को इस चीज़ से एक्सप्लोर करवा सकते हैं कि ठीक है गेमिंग करनी है, दे कैन डू द गेमिंग, क्योंकि एक एज के बाद ही कर सकते हैं, दे कैन नॉट स्टार्ट इट इन द अर्ली एज। देखो, यू आर वेरी राइट। जनरली एज अ डॉक्टर तो मैं बोलूँगी 2 साल तक स्क्रीन टाइम शुड बी ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। हाँ, अगर कभी बीच में जैसे वीडियो कॉल्स कराए किसी से, दादी नानी, दैट इज़ ओके, बट जनरल स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। देन वी से कि ठीक है 2 से 12 साल तक, या आजकल 10 साल भी चलता है, आप एटलीस्ट 1 आवर स्क्रीन टाइम दो, मगर स्क्रीन शुड बी प्रोडक्टिव। ये नहीं कि जैसे आजकल बच्चे रैंडमली कुछ भी देख रहे हैं, रील्स कॉल कर रहे हैं, है ना। Right. तो कंटेंट अगर आप बेसिकली बच्चों का अपना, क्योंकि आजकल तो इतना ज़्यादा बेसिकली डिजिटलाइजेशन है, आप कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, आप ऐप्स यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और फिर जनरली 12 to 18 ईयर्स तक 2 आवर स्क्रीन टाइम अलाउड होता है। जैसे अब आपने गेमिंग की बात की, देखो ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही गलत है, डोंट गिव गेम्स, है ना। गेम्स हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। गेम का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया होता है कि एकदम हाई डोपामिन रश होगा, यू नीड लॉट ऑफ रिफ्लेक्सेस फॉर दैट, है ना। तो गेम्स डेवलप गुड रिफ्लेक्सेस, मगर when it is like used for
अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ लिमिट, है ना। 12 to 18 की एज में दे प्ले गेम्स, देर आर गुड गेम्स एंड देर आर बैड गेम्स एंड देन देर आर मिक्स गेम्स की जो अच्छी हैं, बट उसके बीच में क्या है कि और प्लेयर्स होते हैं और दूसरी टीम्स होती हैं, देर आर लाइक फाइटिंग गेम्स हो गई, ये सब हो गई मैम। इसके बीच में जो रिफ्लेक्सेस और डोपामिन रश ऑब्वियसली रहता है, बट क्योंकि आप साथ में उनके साथ फ़ोन पे लाइक हेडफोन्स के साथ इन द गेम आप कनेक्ट होते हो, तो मैम उसके ऊपर भी काफ़ी जो लोग होते हैं, कोई लोग काफ़ी अब्यूजिव आते हैं, कोई लोग काफ़ी अच्छे आते हैं मैम। उसको कैसे टेक लें, क्योंकि अभी बच्चा तो गेम खेल रहा है बट वो जो अब्यूजिंग उसको सुननी पड़ रही है और उस चीज़ में उसको भी एंगर आ रहा है और वो भी उतना अब्यूज़ करना शुरू हो रहा है, उस पे मेंटल हेल्थ का कैसे हम लोग टेक डेफिनेटली लें? देखो, वो मैं बता रही थी ना, इसके अपने फ़ायदे और नुकसान भी है। तो जैसे हम नुकसान की बात कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लेयर गेम्स की आपने बात की, जैसे बीच में ये पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आए Yes. थे, है ना। तो उसमें बेसिकली क्या है कि आप वॉयलेंस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और एक डेवलपिंग ब्रेन पे इस चीज़ का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि आप अगर वॉयलेंस नहीं देख रहे तो आप नहीं करोगे, है ना। तो जैसे जब वहाँ पे, जैसे पर्टिकुलरली व्हेन आई टॉक टू एडोलेसेंट जो गेमिंग डिसऑर्डर एडिक्शन के साथ आते हैं, मैम ये हाँ एडिक्शन भी होती है? हाँ, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। गेमिंग एडिक्शन के साथ आते हैं जो तो बेसिकली दे टेल कि वो फेस जो है जहाँ पे वो किल कर रहे हैं, ब्लड स्पिल हो रहा है, वो उनको अच्छा लग रहा है ना। पर इससे क्या हो रहा है कि उनका जो ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, वायलेंस की तरफ, उसकी तरफ जा रहे हैं। और दूसरा बहुत अच्छा आपने बोला कि जब कनेक्ट करते हैं वो मल्टीप्लेयर्स के साथ, तो ठीक है, कुछ बच्चों के लिए अच्छा रहता है कि सोशलाइजेशन हो गया फ्रेंड्स के साथ ही, स्कूल फ्रेंड्स। हाँ। बट देन एट द सेम टाइम देर आर पीपल जो उनकी एज से बड़े होते हैं, जो एब्यूज़ करते हैं, चैलेंजेस देते हैं। तो इसीलिए बेसिकली देखो, ये तो ओवरऑल अभी वर्ल्ड में जो बेसिकली इनफैक्ट इंडिया में भी ये चल रहा है कि हमें अपने गेम, जैसे पबजी को बैन कर दो, उसको बैन कर दो। तो ये ना एक लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स का काम है कि द गवर्नमेंट, द पीपल शुड कम एंड वो बेसिकली उन गेम्स को जो वायलेंस फैला रही है उनको बैन करे, बंद करे। क्योंकि ये जब तक अवेलेबल होगा बच्चा तो यूज़ करेगा, और उसकी वजह से मतलब जैसे सबसे पहले आपने जो मेंटल हेल्थ इशू बोला, गेमिंग डिसऑर्डर एडिक्शन जो है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि इतना एक्सेसिव गेमिंग हो जाता है कि दिन के 10-10 12-12 घंटे दे आर जस्ट डूइंग दैट ओनली। अपना खाना भी मिस कर देंगे। इनफैक्ट आई हैड पेशेंट्स जो मतलब वॉशरूम तक भी नहीं जा रहे कि गेम ख़त्म करनी है, और एग्रेशन बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, स्कूल मिस करने लग जाते हैं, नींद नहीं आती, और फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ लड़ाई, देन दे लैंड इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और लेकिन अगर ये चीज़, ये सिम्टम्स 1 साल से ज़्यादा चल रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि इट्स अ गेमिंग, बेसिकली इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, है ना। मगर यहाँ मैं पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को भी बताना चाहूँगी कि ना, कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोन होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को गेमिंग डिसऑर्डर होगा। जो बच्चे लोनलीनेस फील करते हैं, जिनका सोशल आइसोलेशन है, जो ऑलरेडी एंजाइटी, जैसे सोशल एंजाइटी, वो बाहर किसी से बात नहीं कर मैम सकते। जैसे जो इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट इज डिफरेंट। Okay. इंट्रोवर्ट इज अ पर्सनालिटी की, ठीक है, इंट्रोवर्ट आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, है ना। राइट। बट सोशल एंजाइटी इज लाइक कि मैं चाहती हूँ बात करना, लोगों से मिलना, बट ड्यू टू माई एंजाइटी मुझे लग रहा है कि पीपल विल जज मी, मैं अच्छी नहीं हूँ, या ये सब फैक्टर्स, एंजाइटी की वजह से मैं सोशल, फेस टू फेस सोशलाइजेशन नहीं करूँगी। तो मेरे लिए ऑडियो पे किसी से बात करना विल बी ईजी, राइट। है ना। जैसे लोग कहते हैं कि हमें अप फ्रंट लोग अलग होते हैं और कोई लोग ऑडियो या कॉल्स पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो दैट इज प्रॉपर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है। तो और जैसे स्कूल में बच्चों के साथ बुलिंग हो, घर पे पेरेंट्स ठीक है मतलब अवेलेबल नहीं है, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, फैमिली में वायलेंस है ना। राइट। उन्होंने वायलेंस विटनेस की है, फैमिली में डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप बच्चों से बात नहीं कर रहे, और मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं। और फिर वो कोप कैसे करेंगे, आप खुद ही सोचो। वो बेसिकली गेमिंग में अपना कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर गेम्स शुरू कर देते हैं। बट मैम एक टाइम पे आके एक वो जो पर्सन है वो ये सोचने लग जाए कि
गेमिंग से मेरी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, क्या वो एडिक्शन में चली जाती है? देखो मैं वही कह रही हूँ, उसको हम सिर्फ ये कि गेमिंग कोपिंग की तरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि ऐसे उसको बाहर नहीं जाना या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो वो अपने आप को कमरे में बैठ के गेमिंग में ही और शी फील्स गुड, है ना, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जो मैंने वही बोला कि अगर एक क्राइटेरिया है, अगर ये साल से ज़्यादा हो रहा है और डिसफंक्शन आ रहा है बच्चे में, है ना, बच्चा मैम क्या ऐसे इतनी गेम खेल के अगर कोई वायलेंस वाली गेम है कुछ भी, क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन में पड़ता है? डेफिनेटली। सो मैम इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग कि लोग कोपिंग मैकेनिज्म समझ रहे हैं गेम्स को और उस हिसाब से उतनी गेम्स खेल रहे हैं? देखो जैसे मैंने पहले कहा था, अगर वो बच्चा जो है आधा घंटा या 1 घंटा उस चीज़ को इंजॉय कर रहा है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और गेम का कंटेंट क्या खेल रहा है, तो ठीक है, वो उसके लिए एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है। बट आप उसको एक जस्टिफाई करोगे कि ठीक है, वीक में इतनी बार तुम गेम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्या गेम खेल रहे हो। पेरेंट्स शुड नो कि क्या कंटेंट है। लेकिन अगर जैसे मैंने बोला कि अगर वो बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और वो कॉन्स्टेंटली दे आर इनटू गेम्स ओनली, आर सो नहीं रहे, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली में लड़ाई हो रही है, होमवर्क कंप्लीट नहीं आ रहा, स्कूल नहीं जा रहे, तो देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट इज़ अ नेगेटिव कोपिंग जिसमें वो जा रहे हैं। देन पेरेंट्स नीड टू आइडेंटिफाई अर्ली, टॉक टू एन एक्सपर्ट, एंड इट इज़ कम्प्लीटली मैनेजेबल, ट्रीटेबल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता। राइट मैम। मैम अभी अगर जैसे हम लोग ये एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चों में और भी काफ़ी तरीके की एडिक्शंस होती हैं, मैम वो आप बताना चाहोगे मतलब क्या क्या डिसऑर्डर्स या कोई कोई एडिक्शंस? देखो हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। बट 2 प्रकार के एडिक्शन, एक तो बिहेवियर एडिक्शन, बिहेवियर यानी कि जो जैसे गेमिंग बिहेवियर एडिक्शन है। इनफैक्ट आजकल नया कंसेप्ट आ रहा है जो हमारे वो एक्सरसाइज एडिक्शन इज़ देयर, ईटिंग रिलेटेड इश्यूज जो है उसमें भी आता है ना, शॉपिंग एडिक्शन इज़ देयर, है ना। हाँ जी मैम, In ये fact- शॉपिंग, मुझे तो ये एडिक्शन कभी एडिक्शन नहीं लगी, मुझे लगा शॉपिंग ही है, वाह जितनी मर्जी कर लो। वही दैट्स एक्चुअली इट्स कंपल्सिंग बाइंग डिसऑर्डर, इट्स मैम नॉट एग्जैक्टली। एक्सरसाइज के बारे में मतलब आप बताओगे थोड़ा, एक्सरसाइज एडिक्शन एज इन? एक्सरसाइज एडिक्शन देखो वही है कि इसमें व्हाट वी सी कि पीपल यूजुअल से ज़्यादा 8-8 घंटे 10-10 ओह। घंटे, बट दैट इज डेट्रीमेंटल ऑन द हेल्थ, है ना। मैम मुझे और लगा वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से वो बाकी चीज़ों में काम नहीं कर। डिसफंक्शन देखो, किसी भी डिसऑर्डर या एडिक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि आप वो कर रहा है पर वो फंक्शनल है। डिसफंक्शन यानी कि उसके दिनचर्या के रूटीन में बाकी चीज़ें कट हो रही है, मूड स्विंग्स आ रहे, इरिटेबिलिटी आ रही है, स्लीप इश्यूज आ रहे, सोशलाइजेशन नहीं हो रही, है ना। अच्छा। और उसका क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में, सालों से वो वही कर रहा है और जो डेट्रीमेंटल है ना। हमने पेशेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल दे हैव लॉस्ट लाइक वेट लाइक एनीथिंग एल्स, बट स्टिल दे आर डूइंग एक्सरसाइज, अंडरवेट हो गए हैं। मैम मुझे लगा मेरे भाई को एडिक्शन है, वो ना बैठ के या तो अब जिम की बातें करते रहते हैं या तो बैठ के ये अरे इसमें कितना प्रोटीन है, इतना कैलोरीज है, इतना ये है, दैट बस। इज नॉट एडिक्शन। वो एक है कि ठीक है, दैट इज एन हेल्दी लाइफस्टाइल लेना, उसको अडैप्ट करना है। अच्छा मैम वो हेल्दी लाइफस्टाइल में जाता है? हाँ देखो, डिसऑर्डर वो और तो मेरे में है ही नहीं हाँ, मैम। यही हमें समझना है ना कि हर चीज हम लेबल नहीं कर रहे, हम हर किस दे तो फिर तो सब मेंटली इल हो जाएंगे, है ना। वी कैन नॉट लेबल, है ना। तो वो डिसऑर्डर जो है वो एक प्रोफेशनल बताएगा कि अब आपको ये इलनेस हो चुकी है, वी नीड टू ट्रीट इट नाउ, है ना। जैसे अगर बंदा कोई 10 घंटे से जिम में ही है, वो मतलब अगर देखो वो प्रोफेशनल है, वो बॉडी बिल्डर ओ, है, वो तो मैं वो मिस्टर ओलंपिया के लिए वो लड़ तो रहा है। मैम वो तो डिफरेंट बात वही हुई ना, ठीक है। हाँ मैम। जैसे अभी अगर वो जैसे अभी आपने हमने ये बिहेवियर वाली बात की, वैसे ही अगर बच्चों में हम लोग बात करते हैं आजकल ADHD बहुत है मैम, ये ADHD होता क्या है? ADHD अगर हम टर्म की बात करें, इट्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है मैम ना। बस यही हाँ। हमें गूगल बताता है Yes. और ये मुझे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। हाँ डेफिनेटली। देखो अगर मैं सरल मतलब भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे सिम्टम पहला है इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब ध्यान, जैसे हिंदी में बोलते हैं एकाग्रता की कमी। आप फोकस नहीं कर पा रहे चीज़ों पे जहाँ पे आपको सस्टेन करनी है अटेंशन, जब आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, ज़्यादा लंबे समय तक आपका अटेंशन स्पैन नॉर्मल भी ह्यूमन का ठीक है 30-40 मिनट्स इज़ ओके, मगर 5-10 मिनट से भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान बार बार भटक रहा है, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, है ना। और ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों में एकेडमिक इश्यूज़ आ रहे हैं,
और भूल जाते, जैसे मैसेज दिया कि जाओ दादी को वो बोल के आओ, वो भूल गया उसने क्या बोलना था, ठीक है, पर ये रेगुलरली हो रहा है, एक दो बार नहीं, है ना। तो दैट इज एक इनअटेंशन। दूसरा सिम्टम हाइपर एक्टिविटी मीन्स कि अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा है। जैसे अब 3-4 साल का बच्चा तो एक्टिव होगा ना, हाँ जी। लेकिन उससे ज़्यादा, मतलब कि जैसे अगर बच्चा यहाँ होगा तो वो सोफों पे चढ़ जाएगा, उछलेगा, कूदेगा, और सिर्फ घर पे नहीं, घर पे, बाहर पे, स्कूल में, हर जगह ये सिम्टम दिख रहा है। मैम बड़ों में भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं? हाँ देखिए, डेफिनेटली ADHD स्टार्ट बचपन में ही होता है। इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल, यानी वो एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जो डेवलपमेंट, जब विकास हो रहा था बच्चे के दिमाग का, तभी बन जाता है, लेकिन जनरली बच्चों में इग्नोर कर दिया जाता है, खासकर। मैम एक और सवाल, मैम मेरे दिमाग में साथ साथ क्वेश्चन चलने लग गया। मैम मैं 26 की हूँ, अभी अभी हुई हूँ, पर मेरे अंदर बचपना जो है, मतलब मैं ऐसी बहुत एकदम शरारती बन जाती हूँ, मैं इजीली इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मुझे तो नहीं है ये चीज़। नहीं देखो, बचपना इज नॉट ADHD, है ना, वो दैट इज डिफरेंट, है ना। मैम क्योंकि वैसे पहले भी ऐसे हुआ था एक बार ना, मैं ऐसे ही जाके मतलब गूगल पे सर्च किया, मैंने कहा मैं एकदम मतलब मैं ऐसे एक्ट करने लगी थी जैसे मैं 14-15 साल की हूँ। हाँ, आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट गूगल सर्च करे आते हैं कि मैं ADHD हूँ, मुझे ADHD है ना, क्योंकि ऐसा लगता ये है। मैं आजकल की जनरेशन हम जाके सर्च बट करने लग देखो, जाते सबसे हैं। इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ, ADHD का ऑनसेट हमेशा बचपन 12 साल से पहले ही सिम्टम्स दिखने चाहिए। तो अगर जैसे ऐसा है तो फिर आपके पेरेंट्स से हम हिस्ट्री लेंगे, है ना, स्कूल से हिस्ट्री लेंगे, क्या ये टिक के बैठती थी, काम कर पाती थी, है ना, वो सब चीज़ें। मैं कहीं टिक ही नहीं बैठी। हाँ, वो तो घर वाले कहेंगे फिर ये मुझे आपके परेशान ही रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी कुछ पेरेंट्स कर से रही है। डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो, वही है कि ऑनसेट हमेशा चाइल्डहुड में होगा, लेकिन बच्चों में इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, तेज है ये, खासकर मेल्स में, कि ओह। हाइपर एक्टिव है, भाग रहा है, छोड़ो, है ना। मगर इसकी कॉन्टिन्यूटी एडल्टहुड में होगी, वो सिम्टम जाएगा नहीं, है ना। एडल्टहुड में आप हाइपर एक्टिविटी फिर भी चलो बैठना सीख लोगे, पर आप हिलते रहोगे, टिकोगे नहीं, है ना। लेकिन इन अटेंशन, यानी कि जैसे आप अब जो, क्योंकि आपका सिलेबस बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, प्लानिंग नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाओगे, डिसीजंस प्रॉपर नहीं होंगे, और साथ में एडल्ट में इम्पल्सिविटी, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, हाई रिस्क टेकिंग एटीट्यूड हो जाता है ना। और फिर अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो दीज पीपल आर मोर प्रोन इन टू सब्सटेंस, किसी भी प्रकार का नशा, क्योंकि देखो फोकस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो दिल ट्राई सब्सटेंस, ड्रग्स, है ना। कैनबिस क्यों बहुत सारे लोग लेते हैं, स्लो डाउन कर देता है ना माइंड को, कैनबिस, यू नो, मतलब चरस, गांजा एंड व्हाटएवर, है ना। तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने, क्योंकि दिमाग इतना तेज चल रहा है, फास्ट चल रहा है, फोकस नहीं हो रहा, काम में, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, इनफैक्ट वायलेंस तक उतर जाते हैं। तो फिर अगर आप इनको ट्रीट नहीं करोगे तो वो सब्सटेंस का वो उनकी कोपिंग सब्सटेंस बन जाएगी, क्योंकि वो उसको स्लो डाउन करेगा। लेकिन द गुड थिंग, जितने भी बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, ADHD इज़ कम्प्लीटली मैनेजेबल। हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयाँ एंड थेरेपीज़ हैं जो सही टाइम पे, जब हमारे पास तो 5-6 साल के बच्चे जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्कूल्स आइडेंटिफाई करते हैं। इनफैक्ट द गुड थिंग अबाउट ट्राई सिटी कि टीचर्स सेंड रेफरल कि ये क्लास में टिक ही नहीं रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, जैसे कोट एंड कोट बोलोगे शरारती है, बट वो सिर्फ शरारती नहीं है, उसका ब्रेन का वायरिंग ही वैसा है। मैम मतलब कि जो आजकल के जो स्कूल्स है उसके बीच में भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शुरू हो गई है। देखो, बाकी तो मुझे नहीं पता, पर क्योंकि जैसे मैं अब लास्ट 7 ईयर से यहाँ रह रही हूँ, तो हमारा जो प्रोटोकॉल जो हमारा साइकेट्री में रहता है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं, हम सिर्फ हिस्ट्री पेरेंट्स से नहीं, वी लाइज विद द स्कूल, वी टेल कि कुछ फॉर्म्स देते हैं टीचर्स को फिल करने के लिए, इनफैक्ट ट्यूशन अगर है तो ट्यूशन टीचर को देते हैं। और जो स्कूल कोऑपरेटिव हैं, मैक्सिमम स्कूल्स आर कोऑपरेटिव, आई माई सेल्फ प्रेफर टू टॉक टू द टीचर और द स्कूल काउंसलर कि आपको क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं। डिसऑर्डर के लिए ये नहीं है कि घर पे ही सिम्टम है और बाहर ठीक है, बाहर भी हो सकते हैं। नहीं, दोनों जगह होने चाहिए, तभी तो वो इलनेस है ना, वो तभी मैं कह रही हूँ ना। तो जैसे घर पे कुछ और इश्यूज है, लेकिन मैम जैसे अभी इश्यूज के साथ हम लोग अगर बात करें कि ऑटिज्म, मैम ऑटिज्म आप एक्सप्लेन करो कि ऑटिज्म होता क्या है और ये क्यों होता है और कैसे होता है।
ये तो देखो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इट हैज़ बिन राइजिंग लाइक एनीथिंग, है ना। लास्ट 30 डिकेड्स में ऑटिज्म का केसेस क्वाड्रपल टाइप से बढ़ गए, है ना, मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए। मैम होता क्या है हाँ, तो ऑटिज्म? ऑटिज्म बेसिकली, जैसे मैंने एडीएचडी का बोला, ऑटिज्म भी न्यूरो डेवलपमेंटल, ब्रेन की डेवलपमेंट में जब बच्चे का ब्रेन बन रहा है तो विकास के दौरान उसके ब्रेन का एक हिस्सा, फ्रंटल वाला जो भी है, उसमें जो है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। तो जब बच्चा, ऑटिज्म का बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, है ना, जनरली छोटी एजेस में आपको दिखेगा कि स्पीच में डिले हो रहे हैं। जैसे समय पे जो माइलस्टोन आते हैं कि 1 साल पे बच्चा एक एटलीस्ट मम्मा पापा बोलना चाहिए, 2 साल पे 2 वर्ड्स, स्पीच डिलेज हो रहे हैं, आई कंटैक्ट अच्छा नहीं है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बार बार इसको बुला रहे हैं पर ये देख ही नहीं रहा, है ना, तो लगता है कि शायद हेयरिंग इश्यूज़ है। खुद में रहना, सॉलिटरी प्ले, कि खुद में रहना, खुद से खेलना, है ना। मेन जो कोर ऑटिज्म का है कि जो सोशल कम्युनिकेशन है, सोशली कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी है ना, सोशल इंटरेक्शंस में डेफिशिएंट होते हैं वो बच्चे। और उसके साथ साथ उनको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इमोशंस को नहीं समझ पाते, ना अपनी भावनाओं को, ना दूसरों की भावनाओं को, है ना। और साथ में रिपीटेटिव बिहेवियर की, जैसे बार बार हिलते रहेंगे, हाथ पांव हिलाते रहेंगे, या बार बार स्पीच एक ही वर्ड को 10 बार रिपीट करते रहेंगे। मैम इसको हम लोग कैसे, इसका कुछ प्रिवेंटिव है जो पहले से पेरेंट्स कर सकते हैं? देखो, ऑटिज्म के लिए ना रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो रिसर्च में देखा जाता है, जेनेटिक्स, है ना। अगर फैमिली में किसी को ऑटिज्म है या सिबलिंग में ऑटिज्म है तो हाई चांसेस है कि वो, एक तो जेनेटिक्स को तो हम ऑल्टर नहीं कर सकते, मगर जो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स है, देखो जो है, तो मतलब देयर आर अराउंड 100 ऑफ रिस्क फैक्टर्स, पर जो मेजर मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर मतलब एंटीनेटल, जो मदर में एंड प्रेगनेंसी के दौरान कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, इनफैक्ट जैसे प्रेगनेंसी के बर्थ के दौरान प्री मेच्योरिटी हुई बच्चे में, ऑक्सीजन की कमी हुई, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, मैटरनल स्ट्रेस, अगर मदर खुद ही एंड मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन है मदर को और आपने Right. ट्रीट नहीं किया, है ना। और उसके अलावा एज फैक्टर्स भी हैं कि अगर आप लेट कंसेप्शन करते हो, और सिर्फ मदर नहीं, आजकल रिसर्च कह रही है फादर की एज अगर ज़्यादा है, 35 37 से ज़्यादा है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और उसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, अगर स्मोकिंग, मतलब फादर्स अल्कोहल, और मदर में पैसिव स्मोकिंग जा रही है, ठीक है, तो और बर्थ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर बेबी को कोई ऐसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो आईसीयू लैंड कर जाता है, तो ब्रेन के कुछ वो सेंटर्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। सो ये सब चीज़ों की वजह से ऑटिज्म होने के चांसेस रहते या हैं? दीज आर द वेरी मतलब कॉमन रिस्क फैक्टर्स जिनका प्रॉपर एसोसिएशन देगा। हाँ, एक मैं मिथ क्लियर करना चाहूँगी कि फ़ोन देखने से ऑटिज्म नहीं होता, मगर फ़ोन, मैम मैंने ना रील में देखा था कि एक जन कहते कि ऑटिज्म हो जाता है अगर आप बच्चों को ज्यादा ये दिखाओगे नहीं, वो बेसिकली फोन। जो कंसेप्ट है वर्चुअल ऑटिज्म करके लोग बोलते हैं, ठीक है। बट देखो, मैं वही कह रही हूँ, ऑटिज्म बाय बर्थ है, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर बच्चा को पहले से ऑटिज्म के फीचर्स है, आपने मिस कर दिए, आप उसको फ़ोन दिखाओगे तो फीचर्स ज़्यादा दिखने लगेंगे, ठीक है। तो मैम ये बाय बर्थ ही होता है, ये बाद में नहीं होता? नहीं, ऑटिज्म का यही कंसेप्ट है कि वो कभी भी बाद में नहीं होगा, वो बाय बर्थ। और आई नो इट्स डिफिकल्ट, समझने में मुश्किल लगता है। ऐसे भी वर्चुअल ऑटिज्म इज़ डिफरेंट, कि जैसे आपने 1 साल तक बच्चा स्क्रीन ही देख रहा है, वो ठीक था, उसको कुछ नहीं था, पर इतनी स्क्रीन देखी कि वो भी सोशलाइजेशन करना भूल गया, है ना, कि वो उसके बीच हाँ, में ही रह तो गया। जैसे आप स्क्रीन हटाओगे, प्रॉपर वो करोगे, वो ठीक हो जाएगा। Okay. मगर ऑटिज्म डजंट वर्क्स लाइक दैट, क्योंकि वो ब्रेन का सेंटर ही पूरा डेवलप नहीं हुआ है। सो वी हैव थेरेपीज, वी हैव मेडिकेशंस, वी हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो वही मैं समझा रही थी कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में जो स्पेसिफिक, जो एडल्ट से जो अलग डिसऑर्डर्स हैं, वो एडीएचडी, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, है ना, इंटेलेक्चुअल, जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये सब एक अलग डोमेन आ जाता है। और मैम ये सिर्फ ये स्पेसिफिकली बच्चों में डेवलपिंग एज पे ही होना चाहिए? यस, यू आर वेरी राइट। मैम आज मैंने इतनी नॉलेज गेन कर ली है कि मुझे अब इस चीज़, मतलब आगे पीछे अगर मैं किसी को देखूंगी तो मुझे पता रहेगा कि यार ये बंदा ऐसे है तो वो क्यों है,
क्या चल रहा है उसके ब्रेन में, ये चीज़ों का आपने मुझे आज जो नॉलेज दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आई डोंट थिंक सो मुझे इतनी, मैं इस टाइम पे अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और ये नॉलेज दे पाता जो मुझे आपने आज दी है। एंड फैमिली, आई थिंक यू शुड ऑल्सो थैंक, बिकॉज आज आपको जो नॉलेज मिली है, ये नॉलेज हर जगह पे नहीं मिलती है। आजकल जो अवेलेबल होती है वो काफ़ी मिथ्स में होती है, काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो आई रियली होप कि आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, आपको आज काफ़ी कुछ अपने बारे में अवेयरनेस हुई हो। और अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, प्लीज़ यू शुड गो एंड टॉक टू समवन हु इज़ अ प्रोफेशनल। कोई बुराई नहीं है किसी से बात करने में, आप जाके करो, कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। मैम, अगर आपको कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हो, प्लीज कुछ भी छोटा सा, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। डेफिनेटली देखो, मैं एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि साइकेट्री बाकी मेडिकल ब्रांचेस की तरह ही है। आप ये बैरियर्स मत रखो। अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट कराते हो, देयर आर गुड मेडिकेशंस, देयर आर गुड थेरेपी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाके अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो, रिकवरी कम्प्लीटली पॉसिबल है। और देखो, क्योंकि ये स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, दे आर आवर फ्यूचर, दे आर जो बेसिकली हमारे आगे वाले जो जनरेशन है वो ही हमें आगे बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें अपने बच्चों को समझना, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, नॉन जजमेंटल होके समझना, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और सही समय पे अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, प्रॉपर क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाके बात करो। वी कैन मेक आवर फ्यूचर बेटर फॉर आवर किड्स। सो फैमिली, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे टाइप करके बता सके, कमेंट करके बता सके कि और कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। और प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसको शेयर करना बनता है, ठीक है? अच्छे से शेयर करो जाके।